क्या पाकिस्तान सच में न्यूक्लियर सरेंडर कर रहा है या सब एक और छलावा है भारत को गुमराह करने का? ट्रंप जो भारत को अपना दोस्त बताते हैं, वो क्यों चुपचाप पाकिस्तान को मिलिट्री सपोर्ट दे रहे हैं? क्या अमेरिका और आईएसआई फिर से मिलकर भारत के खिलाफ कोई बड़ा खेल खेल रहे हैं? क्या चीन और अमेरिका मिलकर पाकिस्तान को भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत इस पूरी चाल को समझ रहा है? क्योंकि इस बार कहानी में एक अलग मोड़ है। इस बार देश की कमान प्रधानमंत्री मोदी के हाथों में है और पीएम मोदी कहते हैं ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। जब हमारी बहनों बेटियों का सिंदूर छीना गया तो हमने आतंकियों के फन को उनके घर में घुस के कुचल दिया। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें वायरल हो रही हैं कि अमेरिका पाकिस्तान से उसके न्यूक्लियर हथियार हटवाना चाहता है। वो खबर जितनी चौंकाने वाली है उतनी ही खतरनाक भी है। लेकिन सवाल है, क्या पाकिस्तान वाकई न्यूक्लियर सरेंडर कर रहा है या फिर से महज एक छलावा है, ताकि इंटरनेशनल समुदाय को दिखाया जा सके कि पाकिस्तान अब पीसफुल हो चुका है? असलियत यह है कि अमेरिका को पाकिस्तान पर भरोसा नहीं रहा। वहां की सेना बढ़ चुकी है, आईएसआई कट्टरपंथियों से घिरी हुई है और अंदर से मुल्क दिवालिया हो चुका है। लेकिन जानकार मान रहे हैं कि यही तो समय है साजिशें रचने का। डोनाल्ड ट्रंप ने जब अपने पहले टर्म में राष्ट्रपति की शपथ ली तो शुरू में पाकिस्तान को आतंकवादियों के लिए एक सुरक्षित जगह बताया। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान को मिल रही सैन्य सहायता फिर से चालू हो गई। ट्रंप ने इमरान खान को वॉशिंगटन बुलाकर व्हाइट हाउस में रेड कारपेट बिछाकर उनका जोरदार स्वागत किया। आईएसआई और सीआईए की मीटिंग्स फिर से शुरू हो गई। क्या इसकी असली वजह चीन को रोकने की रणनीति थी? क्या ट्रंप चाहते थे कि पाकिस्तान को चीन के पूरे असर में ना जाने दिया जाए? लेकिन असल में यह रणनीति भारत के खिलाफ काम आई, क्योंकि अमेरिका ने चुपचाप पाकिस्तान को फिर से बैकअप देना शुरू कर दिया, वो भी इंटेलिजेंस, ड्रोन्स और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज के जरिए। दरअसल पाकिस्तान की आईएसआई और अमेरिका की सीआईए का रिश्ता नया नहीं है। अफगान वॉर, ओसामा बिन लादेन और मुजाहिदीन ट्रेनिंग, ये सब उसी पार्टनरशिप का हिस्सा थे। अब वही गठजोड़ एक नई स्क्रिप्ट लिख रहा है और उसका नाम है नियंत्रित परमाणु निरस्त्रीकरण। मतलब अमेरिका पाकिस्तान से हथियार लेगा, लेकिन उन्हें खुद के पास नहीं रखेगा, बल्कि उन्हें सीक्रेटली सिक्योर करेगा, ताकि जब जरूरत हो तो पाकिस्तान को फिर से हथियार दिए जा सकें। और भारत के लिए यह एक टिकिंग टाइम बॉम्ब जैसा होगा। अमेरिका के अनुसार ट्रंप की पॉलिसी सतही तौर पर भारत हितैषी थी, लेकिन हकीकत में अमेरिका ने भारत को काटसा का थ्रेट दिया। रूस से S-400 लेने पर क्वाड में भारत को लीड देने की बजाय जापान और ऑस्ट्रेलिया को आगे किया। पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट्स के पार्ट और अपग्रेड्स दिए और सबसे खतरनाक, पाकिस्तान को IMF के जरिए बेल आउट दिलवाया ताकि उसकी सेना फिर से खड़ी हो सके। ये सारे फैसले भारत के खिलाफ अप्रत्यक्ष रूप से एक युद्ध रणनीति का ही हिस्सा थे। अब आते हैं उस पोस्ट पर जो इस समय सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है कि अमेरिका पाकिस्तान से परमाणु हथियार हटा रहा है। अगर यह सच है तो इस बाबत कुछ लोग कह रहे हैं कि यह एक समर्पण है और कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि यह समर्पण नहीं है, बल्कि यह एक स्ट्रेटेजिक रिपोजिशनिंग है। अमेरिका पाकिस्तान के हथियार इसलिए ले रहा है ताकि वो उसे फ्यूचर में कंट्रोल कर सके और आईएसआई को पूरा विश्वास है कि अमेरिका उन्हें जरूरत पड़ने पर यह हथियार वापस दे देगा। और चीन भी इस प्लान में शामिल है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान पूरी तरह से अमेरिका के कैंप में आ जाए। अब सवाल उठता है कि अगर यह सब सच है तो आखिर भारत क्या कर रहा है? मोदी सरकार ने क्वाड को मजबूत किया, रूस से डिफेंस रिलेशन बनाए और
पाकिस्तान को हर मोर्चे पर आइसोलेट किया। लेकिन यह काफी नहीं है। जानकार मानते हैं कि भारत सैटेलाइट सर्वेलेंस और डीप इंटेलिजेंस से पाकिस्तान के हर मूव पर नजर रखे। जानकार यह भी मानते हैं कि यूएस और यूरोपियन यूनियन में एक डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव शुरू की जाए इस पूरे प्लान को एक्सपोज करने के लिए। परमाणु हथियारों से निपटने के लिए एक नीति तैयार की जाए जो सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि उसके छुपे हुए दोस्तों के खिलाफ हो। अब बात करते हैं उस पोस्ट की जिसने इस पूरे मुद्दे को हवा दी। दर्शकों, यह पोस्ट सिर्फ एक ट्वीट नहीं है, यह एक संभावित भू राजनीतिक धमाका है। लेकिन क्या यह वाकई न्यूक्लियर सरेंडर है या फिर एक ऐसा धोखा है जो अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर रच रहे हैं ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी को शांति का दिखावा किया जा सके और दूसरी तरफ आईएसआई की ताकत को छुपाया जा सके। लेकिन जिस तरह से हमारी सरकार, हमारी सेना लगातार यह कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी ने पहले ही रेड अलर्ट जारी कर रखा है क्योंकि मोदी सरकार को पहले से अंदेशा है कि पाकिस्तान फिर से कोई बड़ी साजिश रच सकता है। इसलिए हमारी सरकार अमेरिका से लेकर यूरोप तक 32 देशों में पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए 7 डेलीगेशन भेज रहा है। सोशल मीडिया पर जो इस तरह की खबरें चल रही हैं उससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान अमेरिका की गोद में बैठा हुआ है और उसके बहुतेरे कारण हैं। खुद कर चुका है जब उसने कहा कि हम पिछले 30 सालों से पश्चिमी देशों के लिए आतंकवादियों को पाल रहे हैं, जिसमें अमेरिका और यूरोप के कुछ देश भी शामिल हैं। अब सवाल है कि क्या भारत चुपचाप तमाशा देखता रहेगा या फिर तांडव दिखाएगा। हालांकि इस बात का प्रमाण हमारे पीएम, हमारी सरकार, हमारी सेना हालिया दिनों में कई बार दे चुके हैं जब वो कहते हैं कि यह नया भारत है, किसी को छेड़ता नहीं और कोई छेड़ेगा तो फिर छोड़ता नहीं। दर्शकों, अगर आपको भी इस नए भारत की ताकत पर विश्वास है तो हमें अपनी राय दें और कमेंट में लिखें जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।